जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हां, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की 1400 प्लस वैकेंसी 4 जनवरी 2023 से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, जो कि 25 जनवरी 2023 तक आप लोग के होने वाले हैं। तो 2023 में काफी बड़ी वैकेंसी निकल के आई है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो को। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी को लाया गया है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है और हमारे सचिन शर्मा सर जी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट एडवोकेट हैं। इन लोगों के द्वारा ही इस वैकेंसी पे वर्क किया गया और इस वैकेंसी को लाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए 2016 के बाद ये वैकेंसी 2023 में निकल के आ रही, काफी लंबा समय हो गया है और शायद आप लोग को इसकी जानकारी ना हो। कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है इसके ऊपर फिर से दोबारा से केस किया हुआ था कि एज में हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। जी हाँ, एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। काफी लंबा समय हो गया है, हम पहले वाली भर्ती में फाइनल मेरिट में रह गए थे, लेकिन हमें इस बार सीआरपीएफ में जाना है, सिलेक्शन लेना है और एज में हमें छूट दी जाए, छूट दी जाए, छूट दी जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज खुशखबरी है। जी हाँ, मॉर्निंग में ही आज 21 जनवरी 2023 को बहुत ही बड़ी खुशखबरी एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल वालों की तरफ से आप लोग को दी जा रही है। ये रिक्रूटमेंट आप लोग को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा तो आप लोग को पूरी जानकारी होगी। 1315 वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और 143 वैकेंसी आप लोग की एएसआई स्टेनो की ही है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई की डेट और एजुकेशन 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। जी हाँ, 12th क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप लोग को एज की जानकारी भी यहाँ पे होनी चाहिए। जी हाँ, एज आप लोग को पता होना चाहिए। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल आप लोगों की एज यहाँ पे मांगी जाती है। बिल्कुल 18 से 25 साल एज मांगी जाती है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। और एज आप लोग की जो है लास्ट डेट को यहाँ पे काउंट हो रही है और बॉर्न आप लोग जो है इसके इसके बीच में आप लोग का जन्म होना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है। काफी कैंडिडेट हैं जो कि इस वैकेंसी से वंचित हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से, जिनकी एज जनरल में 18 से 26, 27, 28 हो गई है। इस तरीके से मीन्स आप लोग की एज बढ़ चुकी है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मॉर्निंग में ही दिल्ली हाई कोर्ट से सचिन शर्मा सर का मेरे पास एक मैसेज आया है। जी हाँ, एक मैसेज आया, आप लोग देख सकते हैं। क्या है ये मैसेज? मैसेज में इन्होंने मुझे जो एक नोटिस सेंड किया है, जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का आप लोग देख सकते हैं। ये है सचिन शर्मा सर के द्वारा मुझे सेंड किया गया दिल्ली हाई कोर्ट का जो नोटिस। क्या डिसीजन लिया गया है, जो केस चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं जनवरी 17 2023 का जो है आप लोग को बिल्कुल रिवाइज किया हुआ है। डिटेल यदि मैं आप लोग को पढ़वाने लगूं तो आप लोग को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है, फील्ड बाय पिटीशन फील्ड की गई थी, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्सेशन एज की जो अपर एज लिमिट है, इसके रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे जो है पिटीशन दायर की गई थी हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ 2022 के लिए। 27/12/2022 को बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। जी हाँ, ये आप लोग का पिटीशन दायर किया गया था। इसके अलावा आप लोग को डिटेल दी गई है कि आप लोग की जो ये ऑनलाइन अप्लाई है 25 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। इसमें आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, फिजिकल वगैरह, रिटर्न वगैरह होगा। उसके बाद आप लोग का फिजिकल, टाइपिंग, दी मेडिकल वगैरह आप लोग का होता है, ठीक है। एज आप लोग की 18 से 25 दी गई है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया है। जो पिटीशन दायर की गई थी इसमें बोला गया था कि 2016 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई। 2016 में 686 वैकेंसी यहाँ पे फिल की गई थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो सीआरपीएफ के द्वारा। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। सुनवाई यहाँ पे चलती रही है। जी हाँ, एज को लेकर के बहुत सी चीजें यहाँ पे हुई हैं। आप लोग इसे रीड करेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मेरे द्वारा इसे रीड कर लिया गया। मैं आप लोग को जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया आप लोग देख सकते हैं, एसएससी जीडी। जी हाँ, एसएससी जीडी का उदाहरण दिया गया रूल नंबर 9 के द्वारा। यहाँ पे एसएससी जीडी का उदाहरण दिया गया कि एसएससी जीडी में भी यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिला है। जी हाँ, 3 साल का बेनिफिट दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग की जो सीएपीएफ की वैकेंसी डिपार्टमेंटल 2018, 19, 20, 21, 22 लगातार यहाँ पे दी जा रही है। और एज आप लोग देखेंगे 2018, 19, 20 जो भी एलडीसी वाली वैकेंसी होती है उसकी एज की डिटेल दी गई। तो इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए एक केस को दायर किया गया है। बिल्कुल 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 पिटीशन यहाँ पे लगाई गई है। एज आप लोग देखेंगे एसएससी जीडी की 18 से 23 साल थी और
SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है, ठीक है, उदाहरण 3 साल का बेनिफिट सभी को दिया गया। इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए एक पिटीशन दायर की गई है और उसी का निर्णय अब आप लोगों का आ चुका है। बिल्कुल अब आप लोगों का निर्णय आ चुका है। क्या निर्णय आया? वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल कर दो वीडियो को। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी से वंचित हो गए हैं उन सभी को जानकारी मिलनी चाहिए। आपकी एज इंक्रीज हो रही है, जी हाँ, 3 साल आप लोग की एज इंक्रीज हो रही है। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मुझे आप लोगों को ये जानकारी देते हुए। आप लोग देखेंगे बिल्कुल 21 नंबर पे, द कोर्ट हैज टू कंट्रीब्यूट द फैक्ट एंड प्रेजेंट केस वन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दिल्ली, ठीक है। इसमें आप लोग को बताया गया है CRPF फॉल्ट नो कंडक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, 16 से 2022 तक कोई एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं लिया गया। 2016 से 2022 के बीच में कोई रिक्रूटमेंट SCM की नहीं आई है आप लोग की। और इसमें एडवर्टाइजमेंट इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए अपर एज में जो है आप लोग को रिलैक्सेशन के लिए बोला गया। बिल्कुल क्लियर, आप लोग का बाकी का प्रोसेस बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, स्किल टेस्ट, फिजिकल वगैरह, DV वगैरह आप लोग का होता है, लेकिन अपर एज में 3 साल के बेनिफिट के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है। इन द व्यू ऑफ ऑब्जर्व इन द लाइट ऑफ द फैक्ट और डेट ऑफ प्रेजेंट अप्लाइंग फॉर 25/1/2023 लास्ट डेट है। डायरेक्शन रिस्पॉन्ड टू कोरिजेंडम, एक कोरिजेंडम जारी करने को बोला गया है CRPF को 25 जनवरी 2023 से पहले पहले। जी हाँ, लास्ट डेट से पहले आप एक नोटिस आप लोग को CRPF की वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। यदि ये सब कुछ सही है, इसके विपरीत यदि कुछ नहीं है तो बिल्कुल भी मान के चलिए आपको जो है एक कोरिजेंडम देखने को मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये, 25 जनवरी 2023 लास्ट डेट से पहले एक कोरिजेंडम जारी करना है जिसमें कि 3 साल का छूट, यहाँ पे 3 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे देने को बोला गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल क्लियर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग इसे रीड कीजिए, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। डिक्लेयरिंग रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑफ 3 ईयर इन ए वन टाइम मेज्योर एंड आल्सो एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, डेट इनवाइटिंग एप्लीकेशन डेट ऑफ पोस्ट इन क्वेश्चन, ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई की डेट वगैरह जो इसमें इंक्रीज की जा सकती है। लेकिन जो आप लोग का 3 साल का बेनिफिट यहाँ पे पूरी तरीके से दिया जा रहा है, बिल्कुल 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 ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। और बाकी चीजें आप लोग की सब कुछ सेम है। रूल नंबर 9 का उदाहरण दिया गया है। जी हाँ, SSC GD और भी कई रिक्रूटमेंट्स को लेकर के यहाँ पे उदाहरण देते हुए एक पिटीशन दायर किया गया है। तो CRPF के द्वारा, जी हाँ, पूरी तरीके से मैंने इसे रीड किया है, पूरी डिटेल आप लोग की यहाँ पे दी गई है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एज की वजह से CRPF में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। CRPF ने काफी लंबी समय के बाद इस रिक्रूटमेंट को निकाला है। तो अब कोई भी स्टूडेंट इस रिक्रूटमेंट से वंचित नहीं रहेगा। बिल्कुल वीडियो को वायरल कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी लगनी चाहिए। और जैसे ही इसका कोरिजेंडम CRPF की वेबसाइट पे आता है, बिल्कुल CRPF की वेबसाइट पे आता है, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। CRPF के द्वारा कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले समय में ही प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन इस नोटिस से बिल्कुल क्लियर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ये नोटिस है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस है। जिस प्रकार से आप लोग की रिक्रूटमेंट को निकालने को नोटिस दिया गया था, उसी तरीके से आप लोग की एज में 3 साल की छूट देने का नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है, जारी किया है, जारी किया है। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी है मुझे आज ये वीडियो बना करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट का और सचिन शर्मा सर जी का। आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा काम किया है और आगे भी इसी तरह से आप वर्क करते रहिए। और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।